Hello, hello everyone. Anyone hear me? गौरी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है। ओके, चलो। कल हम यहाँ तक आए थे, आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम स्केच निकालते हैं तो ऊपर से नीचे तक आना चाहिए कभी भी। तो हम ऊपर से चालू कर देंगे। तो ऊपर वाले जो लाइन वगैरह कुछ बचे हुए हैं वो हल्के से मैं सबसे पहले तो उसको इरेज कर देती हूँ। मोर पंख से शुरू करेंगे हम। तो देखो, ये वाला जो स्केच है यहाँ पे जिस तरह से आपको दिखाई देता है बस वैसे ही करते जाना है। ओके। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज कर रही हूँ। और देखो, यहाँ पर पूरा ब्लैक है तो मैं भी यहाँ पर पूरा ब्लैक कर लेती हूँ। पेंसिल को राउंड राउंड घुमाना है। परफेक्ट। एकदम डार्क करना है यहाँ पर। ओके। सब ट्राई करके देखो। टाइम दो, ड्राइंग को अच्छे से हो जाएगा। मैं शार्प कर लेती हूँ पेंसिल को अच्छे से। यहाँ पे जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे वैसे सारी चीजें आपको करती जानी है। ऐसे।
जहाँ पर डार्क पार्ट है वहां पर डार्क। आराम आराम से सबको करना है साथ साथ। ग्रेफाइट पेंसिल यूज करनी है और ग्रेफाइट पेंसिल से अपोजिट डायरेक्शन में लाइन नीचे की तरफ खींचना है। देखो जैसे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। अशिता, आप क्लास के अंदर हो? यस मैम। ओके। बेटा, आपने ये निकाल के देखा? यस मैम। ओके, परफेक्ट नहीं जमा? नहीं। ओके। ट्राई किया आपने निकालने की, तो एक काम कीजिए, आप ना मुझे उसका फोटो भेज दीजिए, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? ओके। ओके। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि सीखते समय हर बार एकदम परफेक्ट ही आ जाए, प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस ही है, हम साथ साथ जो निकाल रहे हैं। मॅम तुम्ही कुठली पेन्सिल यूज करतात? ग्रेफाइट पेन। नाही, कुठल्या नंबरची? ये है, देखो मैं अभी चारकोल पेंसिल का यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप चाहे ना तो इंडेंटिंग टेक्निक का यहाँ पर यूज कर सकते हो, जहां जहां व्हाइट कलर के जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं वहां वहां आपको इंडेंटिंग टेक्निक यूज करनी है। तो मैं ट्राई करती हूँ करने का। जब भी इंडेंटिंग टेक्निक यूज करेंगे एकदम आसानी से अपना काम बन जाता है, मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती कुछ भी करने में, एकदम फटाफट हो जाता है जो भी है वो। मैम
यस, बोलो बेटा। ग्रुप में आपको मैंने भेज दिया है। ओके, ग्रुप के अंदर भेजा। यस। ओके ओके ओके। आपने एक बात बताओ बेटा, मेरे ग्रेड यूज किए थे या आपके खुद के किए थे? खुद के किए थे। ओके। 12/10 था। हाँ, 12/10 मेरे भी थे। मतलब आपने निकाला तो बराबर है, लेकिन चेकिंग के समय आपने अच्छे से चेकिंग नहीं की है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अगर मेरे यूज किए होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे गैप है, और आपका यहाँ पर गैप नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ छोटे 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 चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अलग अलग नजर आ रही है। अगर मेरे ग्रिड से किए होगे तो, अगर आपके खुद के हैं आप बोल रहे हो, तो हो सकता है कि आपका बराबर हो। यहाँ पर ना नोज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ये ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग बना है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए। लिप्स एक साइड अप डाउन कम ज्यादा हो गई है। ओके मैम। ओके, आप ना 2 बार चेक करो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे दो, टाइम देने के बाद अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। अगर आप फास्ट फास्ट में चेक करोगे तो नहीं हो पाता फिर। और एक बात आपको बतानी है बेटा, ये जो आप ग्रिड निकालते हो ना, ये वाली, ये बहुत प्रेशर दे के आपने निकाली हुई है। तो हाँ। इस पे प्रेशर मत दो आप। प्रेशर दोगे तो फिर इरेज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, आज जैसा भी बनता है वैसे बनाओ। जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट ही बनेगा, लेकिन ट्राई करो। ट्राई कंप्लीट करने की कोशिश करो, चेक करो आहिस्ते आहिस्ते। आपने कल देखा होगा मैंने कितने आहिस्ते से बनाया। तो मैंने एकदम फास्ट, लेकिन चेकिंग के लिए मैंने पूरा 1 आवर दे दिया था। तो वैसे ही आपको देना है। अगर ज्यादा टाइम दोगे तो बेस्ट बनता है, टाइम नहीं दोगे तो फिर कहीं ना कहीं छूट ही जाता है वो। इन डेंटिंग टेक्निक से देखो कितने आसानी से ये जो व्हाइट व्हाइट बाल है, बस। ओके, तो देखो जहां जहां मुझे लाइंस ऐसे लग रहा था कि यहाँ होनी चाहिए, वहां हर जगह पे मैंने ऐसे लाइंस बना दी है। अब देखो थोड़ा सा हम फास्ट भी जा सकते हैं। ओके, आज अपने हेयर भी बन जाएंगे ना, तो बहुत है। पहली लेयर है एकदम सिंपल ही देंगे, फर्स्ट लेयर को। कोई ज्यादा डिजाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट बैकग्राउंड कंप्लीट करो।
देखो फर्स्ट लेयर एकदम सिंपल चल रही है हमारी। मिस फेसला मी सेम टू कालच सेम केलं बनाने की होतं. कोशिश करेंगे हम। यस Excuse me. बोलो बेटा। मी फेसला कालच केलं होतं. हे स्केचिंग तुम्ही म्हटलेले ना, ज्यांना करायचं ते करू शकतात. मला फक्त बॉडीचं करायचं आणि केसांचं करायचंय. ओके। बीसी तुम्ही कुठली चारकोल पेन्सिल्स वापरताय? सॉफ्ट वाली। मैं सॉफ्ट वाली यूज करती हूँ हमेशा। मैं कभी मीडियम और जो हार्ड वाली है कभी यूज नहीं करती। हमेशा यही करती हूँ मीडियम और सॉफ्ट। जब हम सीखते हैं या फिर हमें कुछ अलग अलग ट्राई करना होता है तब यूज करो। अब पता ही है सॉफ्ट ही यूज करनी है हमें, तो मैं सॉफ्ट ही यूज करती हूँ। ट्राई करो, ट्राई करने के लिए बेस्ट है तीनों, लेकिन मैं सॉफ्ट ही यूज करती हूँ। देखो फर्स्ट लेयर चल रही है हमारी। फर्स्ट लेयर में ओके देखो फर्स्ट लेयर हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, इसको सबसे पहले तो हम टिश्यू पेपर से अभी देखो टिश्यू पेपर के अच्छे से फोल्ड बनानी है और वो चारकोल है वो सब जगह पे स्प्रेड कर देते हैं। फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब सेकेंड लेयर पर काम करेंगे। ये करना जरूरी है फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, ठीक है? डायरेक्ट कुछ भी मत करो। अगर कर लिया है पहले से ही तो अब ध्यान रखो कि आगे से नहीं करना है कुछ भी। लेयर टू लेयर काम करते जाओ बस। राउंड राउंड हेयर है तो हमें भी पेंसिल राउंड राउंड ही चलानी होगी। मैम, हाँ बोलो बेटा। ये लेयर वाइज शेडिंग करने से क्या होता है?
अगर आप डायरेक्ट करोगे तो जो आपको इफेक्ट नजर आएगा वो डायरेक्ट से कभी नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा शेडिंग करनी चाहिए। ह- आप लाइट टू डार्क अगर जाओगे तो अगर गलती हो जाए तो हम इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही एकदम डार्क पेंसिल चला लोगे तो आप इरेज करना, आप ही सोचो कि कर पाओगे क्या। नहीं। हाँ, इसीलिए थैंक यू मैम। हमेशा हाँ, इसीलिए हमेशा लाइट टू डार्क जाना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लाइट पार्ट हमें इरेज करने में बहुत आसानी हो जाती है। और अभी हम सीख रहे हैं, लाइट टू डार्क ही जाना चाहिए। और यही प्रॉब्लम होती है जब हम कहीं पर देखते हैं किसी का ड्राइंग और निकालने की कोशिश करते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें ना हमें मालूम नहीं होती, और हम बोलते हैं अरे सामने वाले के जैसे ही हमने बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं। तो यही, और जो सामने वाला बनाने वाला होता है, जैसे कि हम यूट्यूब पर देख के बना रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है ना, उन्होंने सीखा हुआ है पहले से ही, ये सब कुछ जानता है। वो तो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर फास्ट फॉरवर्ड में वीडियोस डाल देता है, वो उसके सीक्रेट हमेशा थोड़ी ना शेयर करेगा, कभी कभी शेयर भी कर देता है। अ, ऐसा रहता है, इसीलिए कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला हमारे लाइफ में होना चाहिए। जरूरी नहीं ड्राइंग क्लास के लिए, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। हम स्कूल क्यों जाते हैं, नहीं तो हम तो बुक्स खरीद के हम घर में ही सीख सकते थे सब कुछ। मिस जी, तो युट्यूबवरती ड्रॉइंगचे व्हिडिओज असतात ना, हाँ, काय काय मध्ये ते फक्त फास्ट फॉरवर्ड घेतात आणि काय काय ते शिकवतात, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप हळूहळू. यस यस यस। तो जहाँ पे सीखने को मिलता है वहां सीखा करो हमेशा। और जहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है तो बस एंजॉय करो, देखो कुछ समझ में आता है तो कर लो, लेकिन उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, ये हमेशा ध्यान रखो। ओके मैम। ओके, देखो हमने यहाँ पे अभी सेकेंड लेयर हमारी चल रही है, लेकिन हम फिर भी जरूरत पड़ेगी तो थर्ड और फोर्थ लेयर बनाएंगे, ठीक है। मिस मला एकदा ड्रॉइंग काढायची होती, म्हणून मी हाँ, यूट्यूबवरती सर्च केलं. मला एक यस सगळं बघितलंय, काय काय फास्ट फॉरवर्ड होते, काय काय नीट होते. तर एक चांगला वाला होता जे ग्रेड सोबत होतं, नीट वरून चांगलं स्टेप बाय स्टेप शिकवत होते. माझी ड्रॉइंग पण चांगली निघाली. यस। सबसे बेस्ट तरीका है कि सामने वाला निकालता है और उसके साथ साथ हम निकालते हैं। कैसा होता है, कभी कभी कई बार क्या हो जाता है कि हम कोई चीज देखते हैं या फिर कोई हमें बोलता है कि हाँ ऐसे निकालो। अभी तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना तब ड्राइंग के मामले में तो नहीं, लेकिन हर चीज के बारे में वो रिकॉर्डिंग दे देते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग को देख के आपको फॉलो करो। लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखने जाते हो ना तो रिकॉर्डिंग में उतना, मतलब उतना हम नहीं कर पाते उसके साथ। इसलिए जो लाइव क्लासेस में जब भी हम कुछ करते हैं वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत अभी भी सीख रही हूँ। तो मुझे भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम साथ में करते हैं सारी चीजें तो वो ज्यादा बेटर बनती है। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन बनती है, क्योंकि अभी परफेक्ट कैसे बनेगी, हम तो सीख रहे हैं। और सामने वाला हमारे हमारे से ज्यादा है तो उसका, हाँ उसका तो बन जाएगा लेकिन हमारा नहीं बनता। तो ऐसा रहता है। मेरी भी पढ़ाई चालू है, ड्राइंग की नहीं चालू, दूसरी चीज की चालू, जैसे कि कोई और चीज ड्रॉ हमारे क्लास से रिलेटेड कुछ और मुझे आगे बढ़ना है तो किस तरह से जाएंगे, ऐसे मेरा चालू ही रहता है। तो
देखो सेकेंड लेयर भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके ऊपर फिर से हम टिश्यू पेपर अप्लाई करेंगे, स्प्रेड करेंगे। थर्ड लेयर पर जाएंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो फोर्थ लेयर देंगे। ऐसे भी छोड़ दिए ना हमने बाल तो भी चलता है, ये भी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें पता है कि और एक बार करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, तो हम कर लेते हैं। पीछे वाला पेज के पीछे यहाँ पे मैंने ना कागज नहीं रखा, गड़बड़ हो गई। पीछे की साइड में हमेशा एक हाथ पेपर रखा करो, नहीं तो पीछे वाला पेज खराब हो जाता है। अभी थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम, क्योंकि बेस वाला काम तो सब कुछ हो चुका है। कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा का हमें दिखता है तो वो अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे। साइड वाले बाल कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, आपके सामने रेफरेंस इमेज है तो वो देखो। देखो मेरे पास, मैंने मोबाइल को जूम करके यहाँ पे रखा है और यहाँ पर काम कर रही हूँ। इस तरह से आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और देखो जब भी आप ड्राइंग निकालते हो ना, तो बीच बीच में थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल बैठो। एकदम झुक के बैठोगे तो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे। तो हमें बैठना तो बहुत देर तक है। और पता है हम कुछ काम करते हैं ना तो रिलैक्स होने के लिए ना, जब भी, हाँ सपोज हम पौने घंटे से काम कर रहे हैं, जैसे कि 40 मिनट्स हो गए, और लगातार हम कुछ तो भी कर रहे हैं, तो बीच में क्या करना चाहिए, बीच बीच में आपको खड़े होने चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और जोर जोर से जंपिंग करनी चाहिए, कम से कम 20 बार। आपके मतलब एक बार ट्राई करके देखना, बहुत इफेक्टिव है। मतलब आप नई एनर्जी क्रिएट करते हो उससे। फिर स्टार्टिंग से हम बहुत अच्छे से फिर से काम कर सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं। तो पौना घंटा या फिर एक आध घंटा हो जाता है, उसके बाद ट्राई करके देखो आप, एकदम नई जैसी एनर्जी फिर से हमारे अंदर वापस आ जाती है। नहीं तो बहुत बार थकान हो जाती है हमें, और तो मन कभी कभी ना पढ़ाई में मन नहीं लगता हमारा। ड्राइंग तो चलो किसी की हॉबी है तो उसको 4 घंटे भी बिठा दिया तो वो कर सकता है। लेकिन दूसरी चीज जैसे कि पढ़ाई, कभी कभी हमें बोर हो जाते हैं हम पढ़ाई करते करते, तो एक बार ट्राई करके देखना आप। जब मैं ये कॉलेज कर रही थी, आर्ट कॉलेज, तो उस समय हमें ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हमें सिखाते थे कि बच्चों से ऐसे करवाना चाहिए, वैसे करवाना चाहिए। तो जैसे जैसे मुझे कुछ कुछ याद आता है तो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ कि ऐसे क्या करो, ऐसे करने से ऐसे होता है। और सच में वो इफेक्टिव होता है, पता है। किसी ने बहुत ज्यादा रिसर्च की होती है और तब जाके वो किसी सिलेबस में ऐड हो जाता है। ऐसे यूं ही किसी अरे गहरे के सिलेबस नहीं होते, वो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो भी लोग होते हैं वो। तो ये सचमुच ये काम, ये ट्रिक बहुत काम की है। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा डार्क पार्ट है, तो मैं यहाँ पर डार्क कर रही हूँ। हम सेम टू सेम निकालने की बस कोशिश कर रहे हैं।
देखो अब यहाँ पर जो डार्क पार्ट नजर आता है वो ध्यान दो। यहाँ पे एंड में थोड़े से हेयर जो है हल्के से फेदर जैसे बन गए हैं, वो भी दिखाओ। वो थोड़ा नेचुरल लगता है अगर वैसे दिखाओगे तो। देखो यहाँ पर ना ये पार्ट हमारा मिस हो गया है। तो फर्स्ट ही लेयर था तो हमने वो इरेज कर लिया। अगर बहुत ज्यादा डार्क रहता तो फिर दिक्कत हो जाती। परफेक्ट। यस। थोड़ा सा साइड में। थोड़ा सा डार्क। यहाँ पे हेयर देखो थोड़े से फेदर जैसे है तो हम यहाँ से इरेज करेंगे बाहर से अंदर की तरफ। और यहाँ पे छोटे छोटे बाल निकालेंगे। यस परफेक्ट। और बाल निकालते समय अंदर से बाहर खींचना है, ना कि बाहर से अंदर। अगर बाहर से अंदर खींचोगे तो जो पॉइंटेड हेयर है वो नहीं दिखेंगे फिर। ये बन गए। ओके देखो मैं एक नॉर्मल इरेज से ये सब कुछ कर रही हूँ। हालांकि मार्केट में बहुत कुछ मिलता है और मेरे पास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन एक सिंपल चीज से अगर हम कर सकते हैं तो मतलब हमारे हाथों में ही कला होनी चाहिए। वैसे तो मैंने क्या किया, इरेजर को कट कर लिया, कॉर्नर से मैं कर रही हूँ। नहीं तो अगर आपको दिक्कत होती है तो एक टॉम्बो मोनो जीरो नाम का इरेजर आता है। वो भी ये छोटे छोटे एकदम इसके जैसे पतला होता है वो। मेरे पास उसकी पेंसिल वगैरह भी है। देखो यहाँ पे ये पेंसिल है। इसको शार्प करने से इरेजर बाहर आता है। उसके पॉइंट से भी आप ये हेयर है ये इसको इरेज कर सकते हो। पेंसिल मत खरीदना लेकिन का लेना। अगर आपको लेना है तो आप टोम्बो मोनो जीरो नाम का एक इरेजर है। वो लीड वाला है, एकदम पतला थीन पार्ट आता है उसका। वो बेस्ट है, पेंसिल से बेस्ट है वो। यस परफेक्ट। ओके तो हेयर का काम हो गया एक बार ना। उसको फिर से मैं फोर्थ लेयर देने की कोई जरूरत नहीं लगती मुझे। लेकिन थोड़ा सा इरेजर से हम काम करेंगे हाईलाइट वाला। Okay? तो देखो हाईलाइट कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, बस वहां वहां हमें इरेजर चलाना है। पूरा डार्क इरेज नहीं करना, एकदम लाइटली। देखो बस इतना ही, जितना इरेज हो पाता है उतना ही। ज्यादा करोगे तो फिर वो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। एकदम परफेक्ट।
हो गए उसके हेयर। अब हम जाएंगे फेस की तरफ। बस ज्यादा नहीं, आधा ही घंटा लगा हमें हेयर बनाने में। आगे उसका जो फेस है, सबसे पहले तो आप चाहे तो ग्रेफाइट पाउडर यूज करो, या फिर पेंसिल लो एचबी वाली, और सीधा आपको क्या करना है, देखो प्लांट दूर पकड़नी है पेंसिल और उसके ऊपर चलाओ, बस ऐसे इस तरह से परफेक्ट। चलाने के बाद टिश्यू पेपर यूज करो, ब्लेंड करो हल्के से। ओके, मतलब एक लेयर हमने यहाँ पे चढ़ा दी। उसके बाद आपको पेंसिल को शार्प करना है, क्योंकि फेस वाला काम है। यहाँ पे कोई छोटी सी भी गलती हमें नहीं चाहिए। ओके, पेंसिल को मैंने शार्प कर लिया। सबसे पहले हम करेंगे आंखों वाला काम। आप जैसी नजर आती है बिल्कुल वैसी ही निकालो। सारा खेल जो है ना, मैं एक बार बताती हूँ, ये सिर्फ चेकिंग पर है। जितना आप अच्छे से चेकिंग करोगे उतना अच्छा हमारा ड्राइंग बनता है, और चेकिंग आपकी अच्छी से नहीं हुई तो फिर ड्राइंग भी अच्छा नहीं बनता। ओके, आईज। अब इसको हम हल्का सा डार्क करेंगे, जहां पर डार्क नजर आ रहा है वहां पर। इस साइड में भी। देखो पहली बार मैंने किया था एकदम लाइट, अब मैं सेकेंड बार किया तो उसको डार्क कर लिया। अगर पहली बार ही प्रेशर देके डार्क करती और गलती हो जाती तो फिर मिटाने में कितनी दिक्कत होती, आप ही सोचो। अभी उसके अंदर जो व्हाइट पार्ट है वो पहले डिसाइड करेंगे, यहाँ पर है और दूसरा वाला है यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक जगह फिक्स कर ली जहां मुझे दिखता है वहां पर। अब ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और दूसरा वाला आ रहा है यहाँ पर। देखो, अब मैं उसके अंदर थोड़ा सा इरेजर यूज कर रही हूँ ताकि क्लीन हो जाए वो पार्ट। यस। उसके बाद अब आंखों को पूरा ब्लैक करेंगे, यहाँ पे पूरा अंदर वाला पार्ट पूरा डार्क है तो हम भी पूरा ही करेंगे, अच्छे से करना है। एकदम परफेक्ट। सेम हमें इस साइड में भी वैसे ही करना है। अंदर वाला पार्ट ज्यादा ब्लैक चाहिए हमें। ठीक है, एकदम ब्लैक। और बाहर वाला हल्का सा, हल्का सा मतलब वो भी ब्लैक है लेकिन उससे थोड़ा सा लाइट है।
परफेक्ट। तो देखो आईज कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसके बीच में हल्का सा व्हाइट पार्ट है, तो हम यहाँ पे इरेज करेंगे। ओके। उसके बाद देखो आईब्रोज। आईब्रोज से पहले हम करेंगे यहाँ पर पहले तो बॉर्डर कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर दे दी, सेकेंड लेयर डार्क करेंगे। ब्रॉड नहीं करना, थिन ही रहना रखना है हमें। अब इसकी आईब्रो। ओके, इसके आईब्रो भी बन गए हैं। अब देखो हम नोज पर काम करेंगे। शेडिंग पूरी बाकी है हमारे फेस की। और उसके बाद लिप्स।
देखो उसके लिप्स, उसका फेस। अब उसके अंदर शेडिंग है तो एचबी की पेंसिल यूज करनी है हमें, 2B HP। अब जहां जहां हमें डार्क पार्ट नजर आता है वहां वहां डार्क दो बस। मुझे इसके बीच में डार्क नजर आता है, थोड़े से ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा, वरना नहीं तो फिर नहीं आएगा नजर। बॉर्डर है उसको व्हाइट। ओके, उसकी जो आईज है यहाँ पर है डार्क पार्ट, तो डार्क बनाएंगे पेंसिल से। परफेक्ट। इसके ऊपर यहाँ पर भी डार्क पार्ट है। यहाँ पर भी डार्क पार्ट है। पेंसिल हाथों में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस से कंट्रोल बढ़ता है। अगर आपने अभी तक जैसा जैसा मैंने जो जो चीज बोली वो अगर आपने सब किया है, तो अब थोड़ी थोड़ी आपके हाथों में कंट्रोल आना शुरू हो गया होगा। उसके बाद देखो हम ये उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से पहले जहां जहां हमें लाइट लाइट पार्ट नजर आता है वहां वहां सबसे पहले हम लाइट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर हमें लाइट नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी, इस साइड ये चीक पर भी, नोज के बीच में, ओके, आईब्रोज के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक अंदर की तरफ।
अब हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जहां जहां डार्क नजर आ रहा है बस वहां वहां ही ब्लेंड करो। Perfect। देखो कितने खूबसूरत तरीके से इसका फेस बनके तैयार हो गया है। और ऐसे नीचे जाएंगे। थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं यहाँ पर रूबी की पेन से। ओके, थोड़ी सी स्माइल दे दी मैंने उसके फेस पर। यहाँ डार्क कर लिया तो स्माइल आ गई। यहाँ पर भी हल्के से उसके बाल है, या जो इयरिंग्स है वो आज कंप्लीट करेंगे और रुक जाएंगे। इयरिंग्स में कोई खास डिजाइन नहीं है, बस ट्रायंगुलर शेप है। तो आप जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से उसके अंदर डिजाइन ऐड कर दो। मैं तो जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी ही निकालने की बस कोशिश करती हूँ। इस साइड में नीचे यहाँ पर हल्के से बाल है तो बाल भी निकालेंगे हम। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्लैक पार्ट है, कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। हो गया। अब नीचे वाली बॉडी देखो, ऊपर से हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ठीक है। उसके हाथ।
ओके, सो हम यहाँ तक आ गए। आगे का हम अगले क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, मिस माझी स्केचिंग झाली. दाखव बेटा। मिस माझं फक्त ते आहे ना लोटस राहिले. ओके ओके, मला ना फोटो पाठवतो. फोटो पाठवल्यानंतर मला डिटेल्स मध्ये बघता येईल की कुठे काय गडबड आहे. ओके मॅम, जर कुठे आजूबाजूला गडबड ना? असली तर मी उद्या नीट करेन. म्हणजे ओके ओके नेक्स्ट क्लासमध्ये नीट करेन. ओके. त्याच्या आजूबाजूला नेहमी क्लीन ठेवत चला. जो मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट होता तो कम्प्लीट झालाय आपला. आता आपण फक्त खालचा पार्ट करूयात. तर खालचा पार्ट पुढच्या क्लासमध्ये. ओके, चला तर मग, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक सबको बाय बाय. किसी को कुछ पूछना है, बताना है, दिखाना है तो दिखा सकते हो. ओके, चलो फिर बाय.